गुड आफ्टरनून। आज हम आपको वर्ग 10 का कहने के लिए तो चैप्टर 1 है त्रिकोणमिति, माने एक ही चैप्टर है, कहने का अर्थ हुआ चैप्टर 1 माने एक ही चैप्टर है, लेकिन इसमें 2 चैप्टर एप्लीकेशन को भी हम कवर करेंगे, है ना। आपका जो पहले है त्रिकोणमिति, उसके बाद वाला चैप्टर है उसका अनुप्रयोग देख लीजिए, उसके बाद का चैप्टर है, दोनों कवर हो जाएगा। इसमें से बहुत ध्यान से देखिए, प्रयास करेंगे आपको कुछ याद ना करना पड़े। त्रि माने क्या होता है? 3। ये क्या है? मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी सी। जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। जो ऐसे होता है 90 डिग्री पर, जिस पर 2 आधार के अलावा जो होता है जिसमें 90 का एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? लंब। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर, पे, अन्न, अड्डी, अक्कू, अल्ल, अर। इसको जो सबसे बड़ी रेखा होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने का छोटा होगा। वो त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, पीछे से पढ़ करके आए हैं, त्रिभुज का गुण। ये जो सबसे बड़ा हो गया, कौन हो गया? हाँ, आपको पांडव का सबसे बड़का भाई कर्ण थे ना, है ना, छठा जो था। हाँ, उनको माँ त्याग दी थी, हम इसको नहीं त्यागेंगे, आपको भी नहीं त्यागना जब तक 10वां का एग्जाम नहीं दे देते हैं तब तक। तो कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। चलिए, अब इसमें बी लेंगे, इसमें हम हाँ ये चलेंगे। अब थोड़ा सा पाइथागोरस का आप लोग ट्रिक जानते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक क्या है? पाइथागोरियन ट्रिक क्या है, कोई बताएंगे? हाँ, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है कि नहीं? पाइथागोरस का ट्रिक, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसी को उल्टा में कहिएगा तो कहिएगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट, कहिएगा लंब स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कहिएगा कर्ण लंब बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। वो वही बात बदल जाएगी, समझ रहे हैं ना? आ रही बात समझ में? बाएं दाएं की बात है। चलिए, अब इसको थोड़ा लंब को, यहाँ पर लंब है क्या है लंब? हाँ, ए बी। यहाँ पर क्या है? आधार बी सी। ये कर्ण क्या है? ए सी। फिर इसी का ऐसे करेंगे, है ना। चलिए, ये आपका हो गया। इस चैप्टर में चेहरा देख करके नहीं समझना चाहिए कि बड़ा अच्छा आदमी होगा, है ना। तो कोई भी आदमी, चाहे किसी का, मान लीजिए कि रहन सहन देखते हैं कि भाई तो अच्छा से नहीं पहना हुआ, इसको क्या आता होगा, ऐसा भी नहीं है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, है ना। मन है ना, दिल का कुछ होता है और चेहरा में कुछ होता है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरा न लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, है ना। असली सूरत को दिखाता भी नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, असली सूरत की बात क्या है पूरा चैप्टर में? भैया, जो आपका एंगल बनेगा, जो tan cos जो भी रहेगा, वो थीटा जो रहेगा, थीटा चाहे बीटा चाहे अल्फा चाहे गामा जो भी रहे, उससे जो सटा हुआ भुजा रहेगा, है ना, चूड़ा का भुजा, उससे जो सटा हुआ भुजा रहेगा उसी को आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। कहीं मान लीजिए उलट करके, ये तो ऐसे भी रखा सकता है ना नानी, तो सीधी सी बात एक लाइन में समझिएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे है तो उसको आधार कहेंगे, नहीं। थीटा से जो बना हुआ, माने थीटा जिस आधार, माने जिस भुजा से बना हुआ है कर्ण के अलावा, उसको कहेंगे आधार। और दूसरे शब्द में फिर कहना होगा तो थीटा के सामने का क्या कहेंगे? उसको लंब। यदि ये थीटा रहेगा तो इसका लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये बने जिस एंगल की चर्चा होगी, बस ये इतना एक चीज याद रखिएगा, है ना। देखिए, इसमें के कुछ के बाल घुंघराले हैं, हम देख रहे हैं, कुछ के बाल क्या है? घुंघराले हैं, खींचने में मजा आता है ना। कुछ के बाल घुंघराले हैं, खींचने में मजा आता है। खींचे हैं? नहीं खींचेंगे। बाल क्यों खींचेंगे? यही सूत्र है जिसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको याद हो जाएगा। अभी बोले हैं आपको तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ के बाल घुंघराले, खींचने में मजा आता है। अब देखिए कैसे मजा आता है, इसी पर देखिएगा। अब अंग्रेजी में थोड़ा ऐसा लिखते हैं, सम पीपल
हैव, बिल्कुल ग्रामर को फॉलो कीजिएगा। तो यहां पर कर दीजिए ऐसा कर दीजिए। Some people have curly, है ना, फिर अटेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारा हमको रखना है। देखिए सम क्या है, सम पीपल हैव करली, करली माने घुंघराला बाल को कहते हैं करली, है ना। देखते हैं हम, उसको बनाया जाता है मशीन से, गरम गरम मशीन से लेकर के, चलिए बहुत जगह 5-6 हज़ार खर्च होता है, अब बाकी उसको स्टाइल को प्रॉब्लम होता है। सम पीपुल हैव करली ब्राउन, क्या है, भूरा। आजकल प्रचलन चला है, जिसको भूरा रहता है कहते हैं काला कैसे करे, है ना। और काला वाला क्या चाहता है कि हमको जैसे कि हाँ रेड हो जाए। करली ब्राउन हेयर, टाइटली, टाइट, देखते हैं ऐसे खींचा रहेगा पीछे से। अब फिल्म में देखिएगा तो क्या कहते हैं, आज की फिल्म में, हाँ देखिएगा आज की फिल्म में, उसमें भी ऐसा रहता है। चलिए टाइटली, टाइटली पुल्ड, बैक, क्या है, बैक। कहिएगा सर इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, आए थे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने, अंग्रेजी का क्या क्या सब पढ़ाने लगे, कुछ आता नहीं है ना। चलिए नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आटा क्या था, गोल, कुछ नहीं आता हमारे दिमाग में, है कि नहीं, क्या आटा, कुछ नहीं आता सर हमारे दिमाग में, गोल गोल इतना बोल रहे हैं, हमको गोल अट रहा है। सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखिए स से साइन थीटा, स से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सी से कॉस थीटा, हाँ बी बाई एच, फिर टी से टेन थीटा बराबर बी बाई बी। अब इसके पी को क्या कहेंगे, पी क्या है, हाँ लंब। तो तनका हम शॉर्ट कट लिखते थे, लंब बटा कर्ण, कर्ण। यहां पर क्या लिख दे, हाँ आप जो कहिएगा सही, नहीं तो अंग्रेजी थोड़ा समझने में आपको बाद में लगेगा। यहाँ क्या लिखा आप, हाँ भैया हमको आता नहीं, पूछेंगे तो आप ही से, है ना। चलिए यहाँ क्या लिखे, लंब, क्या है, यहाँ क्या करें, आधार। चलिए थोड़ा खेल खेलते हैं यहाँ पर। साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, पी बाई एच। अब बटा माने भाग होता है, क्या होता है, भाग। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई, इसको हल करेंगे तो पी बाई एच, आई उलट जाएगा, एच बाई पी, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कटनुस, क्या बचनुस, पी बाई बी, पी बाई बी। ये अर्थात साइन बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। क्योंकि टेन थीटा यहाँ पर तो था ही, क्योंकि पहले ही बोले आपको ज्यादा याद नहीं करना, तभी से याद कराएंगे तो कहेगा तेरे दर्द से दिल याद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा करना कि याद नहीं करना पड़े, इसको समझे। आगे हम सब चीज ट्रिक बताएंगे इजीली कैसे होता है, अभी थोड़ा थोड़ा लीजिए, क्योंकि भाई आपका यह चैप्टर आपको 2-3 महीना 4 महीना में करेगा। और फिर भी इसमें ज्योमेट्री में नंबर उठाना बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन ज्योमेट्री से भी भागते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं, बहुत आसान है। देखिए और साइन, अब हम कहेंगे कि मैं इधर से जा रहा हूं तो उल्टा क्या होगा, मैं उधर से आ रहा हूं, है ना। मैं पूरब जा रहा हूं तो पश्चिम। अरे बउआ तू पानी लाता तो न लबो, बच्चा कहेगा पानी लाता तो न लबो, तू कहीं पानी लावे ना तो तेरा गोर तोड़ देबो, लबो, अपने मने गिलास में पानी लेकर के आएगा। हमरा लाइक कहीं खाना काट करके तुम लाया तो दिखा देंगे तो लबो लबो, लाओ न, वही तो चाहते हैं, है ना।
तो साइन का उल्टा क्या होता है रिलेशन? साइन का उल्टा कॉसेक क्या होता है? दूसरे शब्दों में साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 1/, हाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1/कोसेक हाँ थीटा। कोस को क्या लिख सकते हैं? कोस का उल्टा क्या होता है? कोसेक का होता है सेक, क्या होता है? सेक, 1/सेक थीटा, है ना। फिर इसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है? 6 को रेशियो होता है, तो tan थीटा, हाँ tan का उल्टा, हाँ 1/cot थीटा। चलिए यहाँ थीटा। और इसी तरह से आपको इस तरह से यदि आपको कहा जाए, जब सब चीज उल्टा होता है ना, तो उल्टा होता है तो आपको यदि कहा जाए थोड़ा इसी में रहने देते कोई बात नहीं है, क्योंकि जगह हमको मान का भी लिखना है। तो दूसरे शब्द में आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा यदि हम कहेंगे इस रूप में तो क्या होगा? 1/, तो होगा, लेकिन सीधे बोलिए ना, इसी को बोले 1/, ये कीजिएगा वो कीजिएगा तो फिर उलटता है। तो जैसे ही साइन का उल्टा होता है तो साइन p/h है, साइन क्या है? p/h, तो कोसेक क्या हो जाएगा? हाँ 1/, साइन हो जाएगा, लेकिन हम इस रूप में चाहते हैं। तो साइन थीटा p/h है, तो साइन का उल्टा हो रहा है, तो भाई साइन का उल्टा कोसेक करेंगे तो h/p। फिर इसी तरह से कोस का कहेंगे क्या? कॉस का क्या उल्टा होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा? बोलिए, h/b। अब इसी में अपना कर्ण बटा आधार लिख लीजिएगा। हिंदी को मारो अंग्रेजी में समझो, अंग्रेजी को मारो हिंदी में समझो, अपना डायलॉग फिल्म का वो कीजिएगा। आपको जो इजी होगा इसके लिए हम दे दिए बगल में, है कि नहीं। दोनों चीज हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। tan का उल्टा क्या है? कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? क्या? b/p। हाँ, अब उसी को शुद्ध हिंदी में कहेंगे सुप्रभात की तरह, आधार बटा लंब। क्या कहेंगे? आधार बटा लंब। इसमें बताइए कुछ याद करने में किसी को दिक्कत हुई है अभी? नहीं। हम आपको क्या बोले, ये क्या वो याद रखिए, इसी दुना को भाग करके आप नहीं भी परीक्षा में तब tan का निकाल लीजिएगा, tan का निकल जाता है, कोट का निकल जाएगा, ये दोनों निकला तो उल्टा दीजिए तो हो गया। कुछ याद करने का है, बाकी धीरे धीरे पहले दिन सब सिखा देगा। ब्रेक होता है, ना होता है, ना होता है, चालू करिए, नहीं ब्रेक देखे तो ना, नहीं देखे तो पैरू तो ये ना, और क्या करें तभी ठोकरा जाते हैं। अब वही जब बाद में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बात भी करते रहते हैं, 4 गो सहेली एक साथ सड़क पर जाते रहते हैं, इधर एकदम आराम से, कभी तो उल्टा भी बैठ जाता है लोग, है ना। तो भी क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठ जाती है। तो 2-4 अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। बाकी परीक्षा में कुछ नहीं होगा तो बैठे बैठे क्या करें, खेलना में टैक्सी खेल जाएगा ना, ये को सूत्र लिखिएगा अपना बन जाएगा। समझ रहे हैं ना इससे। अब दूसरा एक चीज और फॉर्मूला देख लीजिए। अब कहिए कि सर साइन थीटा, 1 थीटा 2 थीटा 3 छिट्टी, ये सब याद नहीं होता है। छिट्टी थीटा को बोल दे ना, छिट्टी। अब देखिए, अब चाट यहाँ पे लाते हैं। क्या लाते हैं? चाट खाने में अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। चलिए ये हो गया। क्या है? घर है, रेखा है। अच्छा रेखा है, हमको तो घर ही लगता है। अच्छा उसी से घर बना लेंगे। घर याद रख लीजिए, बहुत कुछ है। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ, घर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। तो दिलवर समझिएगा तो आपको क्या होगा? अच्छा लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री समझिएगा तो भाई फिर अच्छी मुलाकात नहीं रहेगी। इसलिए इसको अच्छा है, इसे क्या होना चाहिए? आपको प्रेम होना चाहिए। देखिए कैसे है, बहुत अच्छा है। देखिए आप नंबर बड़ा स्कोर करता है, इसलिए कहते हैं हम जैसा नंबर उठाने वाला आपको कोई दिलवर न मिलेगा, है ना। कितना पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें बिना दिमाग का ट्रिग्नोमेट्री में सीधे बहुत अच्छा से, उसका भी कभी बताएंगे। अब यहाँ क्या कीजिए, यहाँ हम लिखते हैं आपके घर में जो रहेगा, जो मान रहेगा, एक 0 डिग्री का रहेगा,
हाँ देखिए, एक क्या रहेगा 30 डिग्री का, और क्या रहेगा। हाँ थोड़ा घर हमको लगता है कुछ ज्यादा बड़ा है ना। गाना बना हुआ एक छोटा सा घर हो जहाँ रहे, जहाँ, चलिए छोटा सा घर बना लेते हैं, पुताई में कम समय लगेगा। 0 30, अब ये 45, अब ये नहीं नहीं, इतना भी छोटा मत कीजिए कि आप हाथ धोने जाइएगा तो वहीं पर मैंने कपड़ा गंदा हो जाए। चलिए यहाँ पर कितना है 90। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। सभी मान याद है जी ना, कहिएगा तो ना करने लगे, याद तो अलग सर है ना। हो बाबू को बात कही हो, खेत में जब बाबू को बात कही है। देखिए बुआ, ये साइन थीटा है ना, हम इसको चूंकि थीटा मान लिए है ना, यहाँ पर क्या साइन है, साइन ये माने क्या, जो एंगल है यहाँ पर साइन सी कहेंगे, इस एंगल को साइन ये हो जाएगा। इसके लिए ये कुछ नहीं होता है, जिस पोर्शन को डिनोट कर रहा है ना, तो इसको हम थीटा कर रहे थे, थीटा ऐसे साइन, यदि माने यदि ये थीटा यहाँ रहता तो इसको साइन ये करना पड़ेगा। तो साइन ये माने उसमें क्या रहेगा, साइन ये माने लंब रहेगा, कर्ण रहेगा, तो लंब उसमें ये हो जाएगा। शुरू में बताया है ना कि जो जिस एंगल की चर्चा हुई, साइन ए माने क्या हुआ भाई, ये उसको क्या कहते हैं, थीटा कहिए, बीटा कहिए, ए कहिए, बी कहिए, जो चीज को डोनेट कर रहा था, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप में इसको थीटा मान लिए। समझे, तो इसमें थीटा होगा तो अपने मन रेशियो बन जाएगा। क्या रेशियो बनेगा, इसमें रेशियो बनाइएगा तो साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी हो जाएगा ना। कोई हाँ दिक्कत है पूछ लीजिए, समझ गए। चलिए अब साइन थीटा, तो मान उन याद नहीं होता है, हमको भी नहीं याद होता है, क्या करें। चलिए मान याद करने में हम भी 0 है, क्या है 0 है। अच्छा गिनवे कीजिए, 0 पूर्ण संख्या क्या होता है 1, तब क्या होता है 2, तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब इससे ज्यादा आज तक हमको याद नहीं हुआ है ना, 4 से ज्यादा याद भी नहीं होता है। चलिए तो 4 याद है तो सबको 4 से कीजिए। कहीं सर क्या कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, इतना ही, इससे ज्यादा हम कभी सीखे ही नहीं। इसको थोड़ा टोपी भी बना दे, टोपी वाले डरा ले, करना है सो कर ले, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, है ना। तो टोपी पहनाते, इसको टोपी कैसे, ऐसे रूट है, अच्छा है। चलिए अब ऐसे 0, जिसमें 0 लग गया उसको क्या कहेंगे, हाँ ऊपर 0 तो सब काम 0 कर देगा, है ना। तो क्या इसको बराबर कर दे 0, और 1/2 का आप रूट निकालिएगा तो आपका सूत्र होता है रूट अंडर ए डिवाइडेड बाई, ऐसा यदि रहेगा इस तरह से रूट अंडर बी, तो क्या होता है रूट अंडर ए और रूट अंडर बी, ऐसा भी होता है। अच्छा काट लीजिए इस तरह से, तो इस तरह से 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। हाँ यहाँ क्या लिखे, हम लिखे 2, थोड़ा आप कहिए ना, अच्छा लगता है, टीचर है हम आपके। अब देखिए कितना आप लोग को क्या करें, नहीं पढ़ते इस थे कि तू कहिएगा हमको, क्या दे खाली कथी दू, ठेठी में बोल रहे हैं, क्या दे कलम क्या लीजिएगा। चलिए अब रूट 3 का क्या होगा मान, ये है, ये सूत्र से क्या होगा, क्या हाँ ये बचा हुआ। चलिए क्या हो जाएगा, हाँ तो 1/, नहीं 1/, नहीं होगा, इसको पहले काटना पड़ेगा, रूट 2 का नहीं निकलेगा ना बुआ, तो 2 से काटियो दीजिए, 2 दूना 4, 1 बटा। हाँ कौन बोले हैं, हाँ देखिए तू कहते कहते रूट को भूल गया, रूट 2 होगा, देखिए नहीं तो सेम मान थोड़ी हो जाता। हाँ चलिए यहाँ क्या लिखे, हमको नहीं आता, जो कहिएगा वही लिखेंगे। हाँ रूट 3 लिखते हैं। चलिए रूट 3 क्या लिखे यहाँ पर, हाँ अब नहीं मांगेंगे कुछ। चलिए यहाँ क्या लिखे, चाहे रूट इसका 2 कर दीजिए और नीचे 2 कर दीजिए, कितना होगा, वाह। चलिए 1, चाहे 4 में से 4 कर दीजिए तो ये का रूट क्या होगा 1 होगा, अथवा 4 का 2 कर दीजिएगा बटा 2, तो 2 में से 2 भाग मिलेगा तो कितना होगा, हो गया। चलिए थोड़ा सा और हम बताते हैं, देखिए
साइन और कोसेक का कुछ रिलेशन देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। इस बोर्ड पर जितना है लिखा रहेगा उसका बड़ा महत्व है ना। सब्जी में आलू का, जंगल में भालू का, रेगिस्तान में बालू का, बिहार में लालू का बड़ा ही महत्व है। चलिए तो देखिए बुआ, देखिए कुछ रेशियो देखेगा, ये साइन थीटा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का यदि मान है तो कोस के क्या, साइन थीटा का मान वही होगा जो कि कोस थीटा का जो होगा ना 90 माइनस थीटा का जो मान होगा वो होगा। मान यदि कहेगा थीटा का मान है साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का वही मान होगा जो कि 90 में से घटा दीजिए 30 को तो कितना हो जाता है 60, माने कोस 60 का जो मान होगा वही कहेगा। साइन 0 का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान वही होगा जो कि 90 में से 0 घटेगा कितना हो जाएगा 90। तो साइन 0 डिग्री का मान वही होगा जो कि कोस 90 डिग्री का होगा। कहने का अर्थ हुआ साइन का जिसका मान निकालना है उसको 90 में से घटा दीजिए, वो मान होगा वो कोस का हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरह से साइन का कोस के साथ इसी तरह से आपको कहेगा कोसेक क्या है, कोसेक थीटा का मान वही होगा जो कि सेक 90 माइनस थीटा का मान होगा। समझे थोड़ा सा यहाँ पर। और इसी तरह से टेन थीटा का मान वही होगा जो क्या होगा, क्या होगा बोलिए ना आप अपने मन से। ये क्यों तो बचिए गया, राम बाबू श्याम बाबू रहे, अपन नाम बाबू रहे, तो राम बाबू श्याम बाबू मर गए तो क्या बचा, खुश रहिए तो था वस्तु। चलिए तो क्या लिखे, हाँ कॉट 90 माइनस, इसका सीधा सा अर्थ देखिए बुआ, ये इनवर्स था, उल्टा था। इसमें क्या है कि कॉस, देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा वाला था कॉस, कोसेक, लेकिन यहाँ क्या है साइन का 90 के साथ रिलेशन है। दूसरे शब्द में इसका सूत्र रखते हैं 90 वाला, ऐसा इसको ये याद कर लीजिए। 90 वाला थीटा के रेशियो में कौन आएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, कोसेक माने साइन का कॉस आ जाएगा, कोसेक का सेक आ जाएगा, और टेन का कॉट। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो पूछ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैथ वाला स्कोरिंग होता है। अब कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं, बीच बीच में कुछ प्रचार करने लगते हैं, अब पता नहीं चलता है हम क्या बोल रहे हैं। अब हमको कितना आता था, गिनती कहाँ तक आता था हमको, 4 तक। सही बोल रहे, देखिए याद रखिएगा। तो फिर 4 गिनेंगे तो साइन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा करते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। फिर वही हमको 4 से ज्यादा तो आता ही नहीं है ना। अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। जैसे 16 फिल्म में कहते हैं तो ज्यादा बोलने की आदत है नहीं, फिर भी आप जब पूछते हैं कि हम कहाँ से आए तो बताइए देते हैं, है ना। हमेशा बात ऐसे ही लंबा करती है। कौन, हेमा मालिनी हीरोइन जो है, उसमें देखेंगे आप, है ना। चलिए, ये तो ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, फिर भी आप पूछे कि क्या क्या खाए, इसलिए बताइए देते हैं, जब कुछ पूछ नहीं रहा। तो बउआ इसको हल करेंगे तो क्या मान आएगा, 1। फिर यहाँ पर √3/2, यहाँ पर ये देखें, ये इसके कारण दिक्कत हो रही है। 1/, ये √3/ यहाँ था 2 है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये मान यहाँ आ गया, ये मान क्या आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या रहेगा 1/√3, यहाँ का मान कीजिएगा 1/2, ये 1/2 है, 2 हम 2, यहाँ पर 0/4 का 0। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ अर्थ, हाँ उल्टा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। कैसे हुआ सो तो देख लिया ना, कैसे हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा रहने दीजिए, ठीक रहेगा। नहीं रहने इसलिए देते क्योंकि अभी नया एक के दिन में कहेंगे साइकिल से एक्सीडेंट करके आइएगा आप लोग। चलिए 2 बटा कितना है 4, ये क्या लिखे 3/4 है। तो बुआ क्या देखे 4/4। तो अभी हम क्या बोले हैं, अब बताइए। साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान कितना देख के बताना है, √2। अब इस सूत्र से चलिए, साइन का मान है ना, कि कोस में से जाएगा, कोस का फिर उल्टा हो जाएगा, कोस वही बात है। कहेगा कोस थीटा का क्या मान होगा, 90 माइनस साइन माइनस 90 माइनस थीटा।
ऐसा नहीं कि यह सूत्र होगा, यदि साइन 90 माइनस थीटा कोस है तो वो जगह कोस थीटा बराबर तो साइन 90 माइनस थीटा। तो कहने का अर्थ हुआ जैसे साइन 30 का मान कोई बताइए, 1/2 है ना, तो 30 कितना जुड़ने पर होगा 90, 60, तो कोस 60 के मान में चलिए क्या है, सेम चीज है कि नहीं, जो ये आया है वही ये कोस में उतना मान बराबर है कि नहीं। तो क्या अच्छा आप चलते हैं साइन 0 डिग्री का मान बताइए, हाँ साइन 0 का मान 0, तो 0 डिग्री तो माने आप 0 को 90 में से घटा दीजिए कितना होगा, तो कोस 90 का देखिए तो 0। फिर इसके बाद साइन 60 का मान देखिए कितना है, साइन 60 लाइन, तो 60 आप 90 में से घटाइए 30, तो कोस 30 का मान देखिए, साइन ये 60 है ना, तो 60 है, यहां पर 30 का मान एक जैसा है दोनों का, √3/2। यह बोर्ड का प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। अच्छा आपको पूछा जाए, हम यहां से ढक देंगे है ना, चलिए अब हमको बताइए कॉस 60 का मान कितना होगा, वाह समझे, क्योंकि 60 जब ये बोले तो वो क्या किया 90 में से घटा दिए और 30 पर चले ये साइन थीटा में, है कि नहीं। अब आपको क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर से जो है सो इधर का ढक दे, देखिए ये तो बहुत अच्छा है, कपड़ा भी बन गया है। चलिए अब हमको बताइए साइन, साइन देखिए तो पूरा देखिए, साइन 45 का मान बताइए, पूरा तो देख नहीं पाइएगा। हाँ क्यों 45 में से घटाया थी, दोनों बराबर होता है, समझ गए। याद में कोई प्रॉब्लम हुआ ना कहिएगा तेरे दर्द से दिल याद रहा, कुछ भूल गया कुछ याद रहा, याद रहेगा ना। चलिए अब किस पर चलना है बाबा, साइन कॉस का सब मान देखिए, ये हम नहीं कहेंगे आप निकालना समझ गया तो रटना नहीं ना पड़ेगा, न तो किताब में क्या कहेंगे, रूप से कुरूप भय रूप के रटाई में, अब परीक्षा दिया तो फेल किया नंबर अढ़ाई में, बालका करते करते फेल। इसमें आपको कम से कम समय रहेगा तो थोड़ा देर आप रफ पर निकाल लीजिए ना, तनका देर में जानते हैं कि 5-7 सवाल बनना है, समझ में आ रहा है, बहुत ट्रिकी है। चलिए अब देखिए tan का मान क्या बताया है वो आपको, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, हाँ tan थीटा बराबर साइन बटा cos थीटा भी होता है, p/b भी होता है, जना होता है, सब होता है, सब एक ही बात है। ना को ऐसे छुए चाहे ना को ऐसे छुए, बात बरोबर है ना। ऐसे छूना माने क्या, ये इस तरह से, ये ना छूना माने क्या हुआ, घुमा फिरा करके फिर यहाँ पर आए, तो साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा cos थीटा। अब tan थीटा का मान डालते हैं 3 छीटी, तो tan थीटा का मान क्या होगा बुआ, साइन बटा, हाँ तो 0 डिग्री का मान निकालते हैं, तो 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। फिर tan 30 का मान क्या लिखे, हाँ हाँ अब बटे √3/2। यदि ऐसे करेंगे उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 को ऊपर जाने देंगे, इसको √3। कोई दिक्कत है तो बताइए, तो ये इसको गुना कर दिए हैं, गुना के रूप में, ये समझ रहे हैं बात, नहीं तो यहाँ साफ है देख लेते हैं। फिर tan 45 का मान क्या होगा, 1/√2 अब बटा 1/cos होगा ना, नीचे क्या लिखे 1/√2, ऐसे को लिखे तो 1/√2, ऐसे करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। इसी को हम एक स्टेप हाल लिख दिए, समझ रहे हैं, ये बेसिक चीज है बुआ। इसी तरह से tan 60 का मान क्या होगा, वह साइन 60 या cos 60 का मान डालिए, तो क्या रखे बोलिए, 60 का मान क्या रखे, tan 60 का मान निकालना है, इसी को देख के बताइए क्या लिखे, हाँ √3/2। अब बटा नहीं करके हम चाहते फिर उल्टाई दीजिए, तो क्या लिखे, हाँ 2/, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद, इसको क्या लिखे भाई 0 है ना। तो देखिए यहां तक कुछ याद नहीं ना करना पड़े आप लोगों को, आज समझ में आ रहा है,
आखिर सर आ रहा है बाहर तो कहवे करेंगे कि, है ना, ऐसा नहीं समझ में तभी बोलेगा। इसका जीरो, कोई चीज में हम जीरो ऊपर रहेगा तो क्या हो जाता है उसका मान, हाँ जीरो। जहां जाएगा ना, हाँ जहां सरल आलू जाएगा ना सबको सरा देगा ऊपर जीरो। अब बताइए ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, वो क्या लिखे, चलिए हमको आता नहीं, इसको क्या लिखे, इसको क्या लिखे, हाँ ठीक है ठीक है, नीचे तो होता ही है, ठीक है। अब इसका क्या लिखे, जैसे ही नीचे रहता है ना, तो आप अभी किस क्लास में आए हैं, अच्छा 10th में जाने वाले हैं, 9th के बाद मान लीजिए किस क्लास से आए हैं 9th में, तो वही 8वां तो बात चला गया, उस सब किताब को फेंक दीजिए, सुता दीजिए, क्या कीजिए, इसी को इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। दूसरे शब्द में बोलते हैं तो तरा दे अपरिभाषित, फिर अनंत। चलिए बहुते का नाम रखे ना, घर में बबलू डब्लू रखता है ना, तरह तरह से अनंत, और अंग्रेजी में रहेगा नॉट डिफाइंड, क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, सब उसी का नाम है। समझिए क्यों कि छोटू बोरी मोटू पतलू नहीं, एक आदमी कहता है, कोई गोलू कहता है, कोई लंबू कहता है, अलग अलग, ये समझ रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर वो ऐसा चीज है जिसके कारण आपको चार्ट कभी याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। नीचे जीरो हुआ है तो क्या हो गया है, अपरिभाषित हो गया, क्योंकि जीरो से भाग लगता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम एक तरह से कहेंगे ये एगो मान ई है, एगो मान क्या है, ई है, एगो मान ई है, एगो मान ई है, एगो मान ई है। ये मान आपको याद करवाए हैं, उसी में से निकाले अभी बनाते बनाते। अब बताइए ये जीरो है, जीरो के बाद 1/√3, तब 1, तब √3 आते हैं। देखिए पहले 1 था, जीरो था, और जीरो के बाद 1 पर √3 आया, और तब क्या हो गया, बीच में 1 आ गया, है ना, और तब ये √3 ऊपर चला गया। ये जीरो से क्या हो गया ना, 8 और जीरो जुट करके नाम हुए हो गए। कुछ देखे, एगो जीरो था और तब 1/√3 था, तो बीच में 45 वाला बीच हुआ नहीं, बीच वाला ये है, बीच वाला ये है, तो बीच वाला क्या है, 1 है। सबका मान बराबर है, देख नहीं रहे, बहुत याद करने में बड़ा काम का चीज है। तो ये आपका 1 हो गया, इधर रहेगा तो 1/√3 रहेगा, और उधर रहेगा तो √3 हो जाएगा। इधर यदि जीरो है तो मैं 2 जीरो जोड़ दीजिए, समझ में आया। चलिए अब आपसे पूछेंगे 10 का उल्टा क्या होता है बुआ, क्या होता है, अच्छा 10 का उल्टा क्या होता है, अच्छा कॉट होता है। चलिए कॉट थीटा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। फिर आप लिखिएगा, देखिए 10 का उल्टा लिखिएगा तो हम क्या लिखेंगे, 10 का कॉट होता है तो 10 होता है साइन बटा कोस, तो कॉट क्या हो जाएगा, माने 10 हुआ है साइन बटा कोस, तो कॉट क्या हो जाएगा, माने 10 हुआ है, धीरे धीरे 10 हुआ है साइन बटा कोस, और 10 का उल्टा कॉट है तो कॉट क्या हो जाएगा, हाँ। और दूसरे शब्दों में 0/1 है तो क्या लिख देंगे, वाह। चलिए इसको क्या लिख देंगे, पूरा हॉले लिख देते हैं पूरा। अच्छा चलिए वो हम चाहते उतना आप नहीं करें मेहनत, समझे, है ना, तो थोड़ा सा चलिए वो कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहिए कि सर मेहनत से डरते हैं तो हम लोग कैसे करें। तो फिर ये मान पहले रखेंगे, तो हम यहीं पर उलट जाएगा ना अंत में रिलेशन, तो √3 बाई, हाँ तो 1 छोड़ देते हैं, 1 का उल्टा क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, इतना मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/, हाँ √3। अब इसको उलट कर क्या होगा, 0/1, इसको हल कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो देखिए ये कॉट का 0 का मान कितना है, तो 0, कॉट का किससे रिलेशन है, कॉट 0, तो 0 का किससे निकालेंगे, 90 में से 0 घटाइए तो किसी के 90 के बराबर है, तो 90 माने केकर 90, केकर उल्टा था 10, यहाँ पर 90 है। तो कॉट 0 का मान हम लेने के लिए 90 में से घटा दिए, 0 गया तो 90, तो 10 का कितना मान देखना पड़ेगा, 90, तो 10 का जो 90 का मान है वो इसके बराबर है कि नहीं। फिर आपको कहेगा कॉट 30 का मान, 30 का 30 तो किसके बराबर होगा, 30 याद रखे, 30 पकड़िए, तो 30 माने 90 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा,
हाँ, तो tan 60 का मान कितना है? तो यही मान हुआ ना इसका, ये है हुआ, ये है। अब ये दोनों इसी के घर में से देख लेते हैं। इसका tan में से देखिए ना, हम पूछ रहे हैं cot 30 का मान, तो 30 कितना 90 में से 30 घटेगा, तो tan, हाँ, तो ये कितना मान है? यही ना √3 हुआ कि नहीं? फिर 45 का पूछेंगे cot का मान, 1, क्योंकि माने ये आपका 1/1 है। अच्छा चलिए, फिर इसी तरह से आपसे पूछते हैं। आइए, हमारा रुमाल है ये बहुत बड़ा वाला, चलिए, जेब में नहीं आता है, तौलिया की तरह है। चलिए अभी बताइए, हमको इसको देख करके बताइए, cot 60 का मान क्या लिखे इसमें से बोलिएगा? 60 पकड़िए, 60 पकड़िए पहले। नहीं, cot 60 का मान पूछ रहे हैं। cot 60 का मान क्या होगा? हाँ, तो cot 60 का मान 1/√3 आ गया। तो आ गया ना? तो देखिए, देखिए ये आपको होता था, माने फिजिक्स में क्या होता था, अनंत पर रखे तो वहां इमेज बना, उधर किए तो इधर बना, उधर किए इधर। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो वही बनता था, और फोकस की ओर किया तो दूर भागता था। तो देखिए अब हल्का देखिए, ये हल्का देखिए, ये 0 ऐसा पकड़े हुए है ना, इसको इधर की है तो ये मान यहाँ पर आ गया, इधर की है तो ये मान यहाँ आ गया, ये मान इसके बराबर हो गया, ये मान इसके बराबर हो गया, उतना बड़ा हाथ नहीं है ना? समझ रहे हैं? तो देखिए 2 तरीका से आपको याद हो जाएगा। एक तो कहेगा cot का मान, तो साइने वाला को उल्टा करके ये चीज लिख लीजिए। ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिए, थोड़ा बोलना पड़ता। तो cot का मान डायरेक्ट पूछेगा कि cot 60 का मान क्या होता है, तो आपको फर्स्ट लाइन याद है तो 60 वाला में चल जाएंगे, 60 वाला में इसमें चल जाएंगे, और सीधे 1/4 का होता है इसका, इतना बटा इतना, cos बटा sin कर लेंगे तो अपने वाला हल होकर इतना आ जाएगा। अब बाकी अब याद हम लोग को बार बार नहीं करना है, तो इसको सीधे याद रखना है, एक एक क्रम रखना है। क्या? 0, 1/2, 1/√2, 3/√2 और 1, इससे इन्वर्स हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर इसमें याद करना 0, 1/3, 1, √3 अनंत, तो ये अनंत फिर यहाँ पर आ जाएगा इस रिलेशन से। कोई दिक्कत हो रही है आपको? अब चलिए थोड़ा सा पूछते हैं आपको। अब हमको बताइए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक 60 का मान कोई बता दीजिए प्लीज, थोड़ा माने आपको। कोसेक एक नहीं लिखे हुए है ना, 2 और 2 कितना होता है? 4। कोसेक हम पूछ रहे हैं, कोसेक देख लीजिएगा, कोसेक क्या होता है? उल्टा होता है, देख लीजिएगा, सब उलट रहा था ना, तब हम पूछ रहे हैं कोसेक। कोसेक कोसेक 60 का मान बताइए हमको। 1/2। कोसेक 60 का मान क्या होता है? 3। तो कोसेक किसके साथ रिलेशन है? हाँ, साइन के साथ है, तो साइन के 60 में चल जाइए, तो √3 है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 2/√3। एक ही दिन बहुते का पढ़ा है, लेकिन बहुत ट्रिक्स है। आपको अभी लगेगा कि फर्स्ट बार में क्या है, लेकिन इतना जरूर अंदर में लगेगा कि चार्ट हमको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, याद करना ही नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं है तो 3 को लिख लीजिए, 1 2 0, हम जितना पढ़े उतने पढ़ लीजिए, 0 1 2 3 4, और वही से सब बन जाता है। कुछ ऐसा है कि किताब में आपको रटवाए हैं? अच्छा आप बताइए, अब कोस किसका उल्टा है? कोसेक का उल्टा, सॉरी, कोस का उल्टा क्या है? सेक। ये उल्टा वाला है 90 वाला। फिर दो चीज याद रखिएगा, बार बार लिख दिए हैं, आज ज्यादा आती यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, आप लोग जब मैंने देख लीजिएगा, है ना? तो बताइए कोसेक। अब हम पूछ रहे हैं सेक। सेक 60 का मान क्या होगा? सेक 60 का मान कोई बताइए। सेक 60 का मान, हाँ 1/2, 2/1। हाँ 2/1 माने 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? 2/1। अच्छा इसी तरह से बताइए तो साइन, सुनिए अब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ये दे दीजिएगा तो समझेंगे कि समझ गए। अब कोसेक 0 डिग्री का मान कोई बताइए। कोसेक 0 डिग्री का मान, बहुत एकदम ध्यान से बोलिएगा प्लीज, प्रणाम करिएगा तो प्रणाम भी कर लेंगे। हाँ हम पूछ रहे हैं कोसेक, ये उल्टा इसका होता है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? बिल्कुल सही, धन्यवाद। देखिए इतना नहीं है तो या इतना तो लिख सकते हैं ना। साइन 0 का क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं ना इसको। तो साइन 0 का मान 0/1 हुआ है, तो कोसेक का उल्टा इन्वर्स हो जाता है, h/p हो जाता है, तो 1/0 हो जाएगा। जब ये 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा? नीचे बस कहेगा हम सूती छिए 8वां क्लास में से लिए, समझ रहे हैं?
बात समझ रहे हैं? चलिए इसी तरह से और पूछते हैं। अब हमको कोई बताइए, अब हमको बताइए कि 10 का उल्टा क्या होता है? हाँ, तो इसका नहीं बताएंगे। अब हमको बताइए सेक 90 का मान कोई बता दीजिए। सेक 90 का मान 0। सेक, पहले सेक किसका है सो बता लीजिए। हम सेक 90 का पूछ रहे, देखिए लिखो देते हैं ना, तो कहेंगे सर सबूत कहाँ रहते हैं, हम आपसे सूद लिए थे रुपया सो। हम पूछ रहे हैं सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा। और फिर कोई नहीं कहेगा सर यहाँ थीटा लिखा है, ये लिखा है। भाई ए का मान कुछ होगा तो यहाँ एंगल का मान दिया हुआ है, क्या होगा है? हम सोच के बताइए सेक 90 का मान क्या होगा? बहुत अच्छा। सेक का जब ये होगा तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, और चूंकि 90 बोले तो 90 वाला लाइन में होगा। ये बात समझ रहे हैं? 90 वाला लाइन क्यों होता है, 90 में से क्यों घट रहा है? बात समझ रहे हैं कि दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं? समझ रहे हैं ना, कहाँ उलट रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है? समझ रहे हैं बुआ? कंफ्यूज। देखिए अभी अचानक याद नहीं होगा, लेकिन आपको एक तरह से अंदर में आ जाएगा कि भैया हम बहुत ईजी है चीज है। आगे भी होगा, एक क्लास में जब इतना हो सकता है तो आगे खींचने में माने सब कुछ लोग के बाल है करली, ब्राउन भूरे रंग का हेयर है, टाइटली पुल्ड बैक है ना, तो बहुत चीज हो जाएगा आपका इसमें। तो आप पुनः पूछ रहे हैं सेक 90 का मान क्या? कोई बोले सही बोले, क्या बोले हैं? सेक 90 का मान अपरिभाषित। क्यों? सेक का रिलेशन हो जाएगा तो कॉस के साथ, तो 90 में जाएंगे तो कॉस के 90 में गए, तो 90 में जब ये 0 है ना, 0 लिखा है तो अपरिभाषित कर दिया, उल्टा है तो, क्योंकि इसको इतना बटा 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। एक तरह से आपको लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर तरीका जो बता दिया आप निकाल भी सकते। सब मान याद हो गया कि नहीं, सो बताइए पहले। थोड़ा सा हम दिल से बोले हक्का ईमान से, नहीं तो हम ये भी अधिकार दिए कि हमको रास्ता पर पीटिएगा, है ना? पीटिएगा इसलिए क्योंकि नहीं आएगा तो पीटिएगा ना। याद हमको, हम रटंत विद्या घटंत ज्ञान हम नहीं करते बुआ। कुछ भी चीज हम अपने घंटी में रखने की बात नहीं करते। हमको समझ रहे हैं? तो ठीक है, ये आप समझे। अब हल्का सा देखिए एक चीज और, थोड़ा सा। अब आपको सेकेंड चैप्टर कुछ होगा कवर, ये आपका मान होता है। देखिए जहां से शुरू किए थे वहीं से हम अंत कर देते हैं। तो शुरू कहाँ से किया था तुमको खुद पता नहीं है। कहाँ से शुरू किए थे? कहाँ से शुरू किए थे? किसी को हाँ, किसी को इको करके बोलने की आदत थी। श्री श्री श्री, राम राम राम, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, भारी भारी भारी, मतों से विजय विजय जय, बना चुनाव चुनाव नाव चिन्ह। पहले इको बजता था 3 बार। तो हमको भी थोड़ा सा इको करने का मन करता है। क्या इको करे? 3 बार, है ना? चलिए बस इको करने के बाद हम चले जाएंगे। थोड़ा सा गूंज देख लीजिए। चलिए अब हल्का देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ए बी क्या लिखा हुआ है? जोर क्या लिखे? क्या लिखे? AC। अब हमको चूंकि करते हैं रिपीट करना है, फिर क्या लिखे? हाँ बोलिए, क्या लिखे? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। फिर क्या लिखे? फिर तब AC²। चलिए अब आपको छूट देते हैं। आप में से 3 लाइन है, तीनों के बदले में समान व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो कहेगा सर जी हमारे साथ आप इनको दे दिए, इधर कुछ लिखे उधर नहीं लिखे हैं, उनका मान लिख दिए। तो थोड़ा सा अंतों में कम से कम समान व्यवहार कर लेते हैं। ये आपका है, आई बीच वाले का है, आई कात वाले का है। अब बताइए, और तीनों में से कोई एक से भाग दिलवाइए, जिसे कहे उसी से भाग देंगे। माने AB BC AC, जिसे मैंने उससे भाग दिलवाइए। जैसे कही आइए ना कि हमर नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जो कहिएगा नहीं, इसमें किसे भाग दे? अच्छा AC। अभी जो आप कह रहे हैं कि सर जाइए छुट्टी में, जब चैप्टर उल्टाइएगा ना तो घरे धन्यवाद दीजिएगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया। जब ये चैप्टर उल्टाइएगा ना अंदर में समझ में आए। यहाँ क्या लिखे? अब AC से दे जुए हैं। अब AC का काम खत्म नहीं, AC का काम तो आना ही वाला है ना? हीटर का काम खत्म हो गया। अब AC के अलावा किसे भाग दे? क्या? BC। यहाँ क्या लिखे? वही BC लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? BC। अब AC BC का काम खत्म होगा, अब क्या करें? AB। अब यहाँ पर क्या लिखे? देखिए आप लोग को आता भी है।
ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब होता है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या होता है ए बाई बी का होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ए बी है, तो इसको क्या करते हैं, इधर कटनुस कर देते हैं, कर दे नहीं होता, पापा को नहीं लगेगा, कर दे। चलिए अब ए बी को क्या लिख सकते, ए बी अब बटा ए सी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या लिखे बी सी बटा, अरे ये तो स्क्वायर इस सूत्र में लिखे ना, ये ए का मान बी सी है, बी का मान तो क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, हाँ वन काटिए दे, क्या उतना लिखने जा, खोलियो की बात है ना। चलिए यहाँ क्या लिखे, हाँ काट देते हैं। चलिए अब ए बी, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, ये क्या है बी सी, बी सी बी सी स्क्वायर, यहाँ बी सी, यहाँ क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे, अब क्या लिखे, क्या लिखे, चलिए अब हमको बताइए बुआ, अब ए बी है क्या उसमें, क्या है, क्या है ए बी क्या है, ए बी देख करके बताइए मैम। तो पहले यहाँ पर ए बी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिख दें, ए बी जो चाहिए पहले बोल दीजिए, ए बी क्या है, तो लॉ, ये क्या है क, लक से चलिए लक, ये आ, ये क, हाँ चलिए यहाँ क्या लिखे, अभी ये भी क्या है, ये बी सी क्या है, और ये सी क्या है क, ये क्या है बी सी ये आपका क्या, सॉरी ये बी सी क्या है ये, अब क्या करें, नहीं ना देखिए हमको नहीं आता है वो, आप हमको नहीं कि गलती हो जाता है, आप जानिए ऐसे क, ए बी ल, ये अब चलिए अब ल बाई क क्या होता है बताइए हमको, हाँ तो ल बाई क्या इसमें से देख के बताइए ना, इसमें से कहीं से, हाँ तो क्या लिख दे, इसका मतलब क्या लिख दे, साइन, आ चुके स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा कर दे, कोई गलत तो नहीं क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो बोलिए कि आप मन ऐसा पंच नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा फैसला दीजिए। अगर क क्या है आप, तो कॉस है लेकिन स्क्वायर है तो क्या लिखे, कॉस स्क्वायर, क्या करें, अब ल आ क्या है, ल आ टेन, यहाँ क्या है तो क्या लिखे, स्क्वायर थीटा क्यों होता है, टेन थीटा तो टेन स्क्वायर दो बार गुना करते हैं तो स्क्वायर करते हैं ना। चलिए थोड़ा है प्लीज धैर्य रखिएगा, है हमको धैर्य है ना। ये क्या लिखे का देखिए ना, यहाँ वहीं से देखिए ना, अरे आंख दिया हुआ है तो आंख दिया हुआ तो क क्या हो जाएगा, हाँ क्या लिखे, गलत हुआ से, हाँ चलिए अब इसके बाद ये क्या लिखे, आल 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 क्या लिखे, आल, इसी में से देखिए ना आल कौन है, आल तो ल हो जाएगा, आल आल आल, क्या लिखे कॉट, हाँ कल कल, अब हम कल पढ़ाएंगे, कल कल तो छुट्टी है तो पढ़ाएंगे कल, कल कहाँ है, कल ल कल बोले ना क्या, हाँ ल का है तो कल क्या होगा, चल
cos square नहीं देखिए बुआ ल आ क वो ऊपर होगा cos हाँ तो क, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ तो क्या लिख देते हैं? cos स्क्वायर है वो ऐसा नहीं सोचेगा कि सर हमारा मुंह ऐठे ना करके नहीं कहिएगा, है ना? नहीं तो कहिएगा कि सर हमरा अथी करित रह लगा। चलिए हो गया। अब हल्का देखिए बुआ, अब आप अपना किताब उल्टा करके लास्ट में देखिएगा, ऐसे बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि समय लग रहा है। तो देखिए अक्सर करके इतना ही पर सब सवाल बन जाएगा, पूरा सवाल जितना है सब आगे आपको बताएंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो किसी को बोलिएगा पूछता है, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर तो कहेगा 1, हाली हाली बोलेगा। अब ये आपको कोई सर डिराइव करके नहीं बताएगा ट्यूशन पर, आप देखिएगा सीधे तीनों दे देंगे, घर आप रट करके आइए, अब देख लीजिएगा सर को नहीं बताते हैं। तो साइन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ना होते हैं मैथ में पढ़ाई हुई बहुत सा, ध्यान दीजिए। अरे सुनिए ना, अरे चार्टो आपको दे दिया जाएगा, चार्ट निकालने का कोई नहीं बताएगा। चार्ट भी आपको जो है ना वो इन्फिनिटी होता है वही दिमाग खराब होता है। आपके सर क्या बोलेंगे, उसको अपना ले लो, आप फोटो सब दिन अगरबत्ती दिखाओ, साइन को सेटा करो, है ना? ये भगवान साइन बाई कॉस थीटा टेन टेन थीटा कॉट थीटा कॉस बाई sin थीटा, है ना? वही आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, तो आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, अब कहिए ये तो आपको याद रहेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा, सुनिए बुआ प्लीज, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1। इसको क्या करना है, और आपको एक ही याद कीजिए, ये वो याद कीजिए, तो इधर का एक है, इधर का एक ये पोर्शन है, इधर का एक पोर्शन ये है। तो देखिए एक बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना? एक बराबर क्या होगा, क्योंकि पहले का एक वो याद कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ के साथ दो होगा कोई, तो एक बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कहेगा सेक थीटा बराबर क्या होगा, हाँ 1, मैंने एक के साथ दो हुआ तो टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1, है ना? और कोसेक स्क्वायर बराबर, तो सर हमको भी आप पहले बोले याद नहीं करना पड़ेगा, हम तो रटना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से मने मने डांस करते जाइएगा। क्या कहिएगा, कहिएगा सेक्टेन सेक्टेन सेक्टेन, क्या कहिएगा सेक्टेन सेक्टेन, माने सेक माने पहले का वाला एगो, और सेक्टेन 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 सेक्टेन, माने सेक माने एगो, और जो बाद में टेन करें उसमें एक जुट जाएगा, समझ रहे हैं ना? फिर कहेंगे कॉसेक कॉट कॉसेक कॉट कॉसेक कॉट, माने कॉसेक क्या होता है, कॉसेक कॉट लिखा था कि नहीं, कॉसेक कॉट कॉसेक कॉट कॉसेक कॉट। तो पहले कॉसेक कहिएगा तो कॉसेक के साथ कॉट कहिएगा तो एक तो जुटवे करेगा, बोलवे कि दो पहले सेक्टेन 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 सेक्टेन, क्या मने मने डांस करना है, सेक्टेन 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 सेक्टेन, तो सेक याद रहेगा तो टेन के साथ वन जुटवे का। अच्छा कॉसेक कॉट होता है, कॉट होता है ना, देखिए कॉसेक 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 कॉट, है ना? हाँ है, तो कॉसे कॉट कॉसे कॉट कॉसे कोए से कथी होता है, कॉट कॉसे 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 कॉट कॉसे कॉट। तो क्या कुछ समझ रहे हैं? तो कॉसेक कॉट सेक्टेन सेक्टेन, दो बच्चे याद कीजिएगा, याद रहेगा आपको, है ना? तो सेक्टेन 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 बस। अब थोड़ा अनुरोध होगा तो हम रियली में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट ले ले। हम भी तो थक रहे हैं ना बुआ, नहीं थकते हैं, हमारा कोई मन इसमें ध्येय है कि आपको हम क्या करें थकाए, नहीं है। प्लीज माने माने थोड़ा सा है बुआ, धैर्य होता है, हम जानते हैं क्लास लंबा होता है तो हम भी तो थक रहे हैं, थोड़ा मेरे लिए प्लीज। चलिए अब जैसे देखिए साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब क्या करेगा वो आपको इसमें, इसी को घुमा फिरा कर क्या करेगा, आलू को क्या करेगा, आलू को चोखा, आलू के सब्जी, आलू के चिप्स, आलू के भुजिया, आलू के पराठा, आलू के आलू दम मसाला कम भौजी नाचो छमा छम। चलिए है ना, तो वही एक आलू को सब में मिलाएगा। तो देखिए तो साइन थीटा का क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का दूसरा तरह से क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस, हाँ क्या बोले 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस। देखिए बुआ, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में 1 है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, उधर माइनस होता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा
हाँ कॉस सीधा कॉस थीटा। अच्छा अब फिर कहेगा साइन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा, तो ये थीटा स्क्वायर उधर रूट बन जाता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा रूट होगा ना, वो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा कि नहीं होगा ना। अब फिर देखिए अब हल्का सूत्र देखिए, एक सूत्र होता है क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता है होता है। तो देखिए इसको ए मान लीजिए, ए के स्क्वायर इसको ए मान लीजिए, तो फिर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मान लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा, और फिर 1 माइनस स्क्वायर के ना होगा वो जब टूटा है, यहाँ पर यहाँ स्क्वायर हुआ है तो यहाँ स्क्वायर हुआ है। ज्यादा बोलिए तो भाई से वो चिपा जाएंगे, बढ़िया से बोलिए। हाँ क्या लिखे कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा, इसका क्या लगेगा ऊपर रूट। तो देखिए बुआ इस सूत्र इतना रहेगा ना, तो वहां पर यहाँ डाल देना है, आगे आपको समझ में आएगा जब चैप्टर हल करेंगे तब लगेगा क्या है। तो देखिए साइन पर ऐसे निकल गया है, तो इसी तरह से कॉस पर क्या निकलेगा, कहे कॉस थीटा बराबर, तो इस रूप में कहेगा तो कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इस रूप में कहे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे, सब बात समझ रहे हैं बुआ। साइन का मान ऐसे निकला है तो कहे, आपसे पूछेंगे कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए कोई बताइए, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और सेकंड स्टेप में कहेंगे कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट। नहीं सब समझ रहे हैं। तो आपको इससे ये निकल गया, इससे ये निकल गया, वही आलू का चिप्स वाली बात है, अलग अलग। इसमें भी उसी तरह से कहेगा सेक बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस, ये 10 का क्या था, सेक में से 1 घट जाएगा, फिर उसी में से सेक प्लस 1 सेक माइनस 1, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। इसी को 3-4 है, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेने का कहते हैं। इसी को अलग अलग तरह से, कहीं भुजिया, कहीं सब्जी, कहीं चिप्स, कहीं है ना, और चोखा, कहीं धोखा, है ना। ठीक है, आप इतना धैर्य रखे हैं लंबा क्लास के लिए, परेशानी हमको भी माने क्या कहते हैं मन होती है, लेकिन चूंकि आप इतना धैर्य रखें इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये इसका महत्व तो जब आप अंदर में पढ़ेंगे, अभी तो 1-2 दिन पहले घुसबे किए 10वां में, जब इंटर करेंगे तब समझ में आएगा कि कितना बढ़िया चीज है। ठीक है, धन्यवाद धैर्य बनाने के लिए, थैंक यू।